ईरान में रजीम चेंज हो गया, नए ग्रुप से बात कर रहे हैं। एक हफ्ते में बताऊंगा कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ताउन के लिए तैयार हैं या नहीं। सदर ट्रंप की गुफ्तगू, कहा तेहरान की नई और माकूल क़यादत के साथ संजीदा मुज़ाकरात चल रहे हैं। बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत हो रही है, खातिर खा पेशरफ्त हो चुकी। लगता है मुश्तबा खामनई शदीद जख्मी और बुरी हालत में है। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को धमकी, कहा मुआहिदा ना हुआ, आबनाए होर्मुज ना खोली तो ईरान के तमाम बिजलीघर, तेल के कुएं और खाक जजीरा तबाह कर देंगे। अब तक हम तनसीबात को दानिस्ता तौर पर नहीं छेड़ रहे। जंग के खात्मे का कोई भी फैसला हमारी शराइत पर होगा। लड़ाई तमाम हालात को मद्देनजर रखकर खत्म की जाएगी। ईरान का दो टोक ऐलान, सदर का आवाम की इज्जत और मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का आज़म। अमरीका के साथ कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सिर्फ सालिसों के जरिए पैगाम रसानी होती है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा की वजाहत, नेवी कमांडर अली रज़ा की शहादत की तस्दीक भी कर दी। मकामी और गैर मुल्की सहाफ़ियों को आबनाए होर्मुज़ का दौरा करा दिया। मशरिक़ वुस्ता में लगी आग बुझाने का मिशन, ऐवान सदर में बड़ी बैठक। खित्ते की सूरत हाल और सालिसी की कोशिशों पर मुशावरत हुई। इसहाक डार की तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र से सिफारती रवाबित पर ब्रीफिंग। इसहाक डार आज चीन के दौरे पर रवाना होंगे। चीनी क़यादत से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। फौजी और सिफारती महाज पर बदतरीन शिकस्त के बाद भारत की खिफत मिटाने की कोशिश, एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश बेनकाब। ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज बेगुनाह अफराद को जेलों से निकालकर इकट्ठा करने लगी। गलती से सरहद पार करने वालों को जबरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रामे में रंग भरने के लिए चंद भारतीयों को भी घिनौनी साजिश में इस्तेमाल करने का मंसूबा। दुनिया भर में रुसवाई समेटने वाली रॉ और पिटा हुआ मोहरा जयशंकर घिनौने प्लान का मास्टरमाइंड। मोदी सरकार अब तक पुलवामा और पहलगाम वाकयात के शवाहिद भी सामने नहीं ला सकी। सूबों की मुखालिफत, हुकूमत का मुल्क में फौरी तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन ना लगाने का फैसला। ऐवान सदर में होने वाले इजलास में इत्तेफाक ना हो सका। मामले पर मजीद मुशावरत के लिए वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। किफ़ायत शआरी मुहिम पर अमल दरामद के लिए मुतबादिल इक़दामात किए जाएंगे। तवानाई और ईंधन की बचत के लिए इक़दामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। सूबों पर 254 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज में हिस्सा डालने पर जोर। सदर की आम आदमी पर कीमतों का बोझ कम करने की हिदायत, कहा मईशत, तवानाई और सिक्योरिटी पॉलिसीज में हम महंगी यकीनी बनाई जाए। ईंधन के इस्तेमाल में कमी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ के लिए आगाही मुहिम शुरू की जाए। मुश्किल वक्त में कमज़ोर तबक़ात को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। जद्दा में सऊदी अरब, कतर और उर्दन की बड़ी बैठक। ईरान के हमले खित्ते के ममालिक के लिए खतरनाक करार दे दिए। सैफ अरीकी इजलास में सऊदी वली-ए-अहद, अमीर कतर और उर्दन के बादशाह की शिरकत। इलाकाई सूरत हाल और खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल हुआ। तवानाई सप्लाई और बैनुल-अक़वामी नकल व हमल की आज़ादी को लाहिक़ खतरात पर बातचीत हुई। सऊदी वली-ए-अहद से अमीर कतर और उर्दन के शाह अब्दुल्ला की अलग अलग मुलाकातें भी हुईं। सदर ट्रंप चाहते हैं अरब ममालिक जंग के अखराजात में हिस्सा डालें। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 6 अप्रैल से पहले ईरान से मुआहिदा चाहते हैं। आबनाए होर्मुज़ पर ईरान की हाकिमियत नाकाबिल कबूल, अस्करी कार्रवाइयाँ खत्म होने के बाद इक़दामात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का ऐलान, नेटो का रवैया तशवीशनाक और मायूस कुन करार दे दिया। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद अमरीका और इसराइल की सफाकियत जारी। ईरान पर वहशियाना हमले जारी। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, पुलिस स्टेशन और रिहायशी इलाकों पर बारूद की बरसात कर दी। तेहरान, शिराज, कुम और कराज में तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया। तब्रेज़ में पेट्रोकेमिकल यूनिट पर हमला। बंदर अब्बास में 4 शहीद। हुकाम के मुताबिक अब तक 21 यूनिवर्सिटीज़ और 154 साइंसी मराकज़ तबाह हो चुके हैं। जारहियत का भरपूर जवाब। ईरान के सेहूनी रियासत पर ताबड़तोड़ वार। ऑपरेशन वादा सादिक की 87वीं लहर दाग दी। इमाद, क़याम और खरमशहर मिसाइलों का इस्तेमाल।
दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, ड्रोन हैंगर्स, वेपन सपोर्ट तनसीबात निशाना। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर हमला, आग के शोले आसमान को छूते रहे। कार्रवाई बहरिया के शोहदा के नाम कर दी। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी तेहरान के निशाने पर। सऊदी अरब के करीब प्रोजेक्टाइल से बहरी जहाज पर हमला, वाक़या रास तनोरा के करीब पेश आया। तुर्किया का एक और मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। हुकाम के मुताबिक नेटो के दिफाई निज़ाम ने ईरान से दागा किया चौथा मिसाइल मार गिराया है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने 30 रोज में खलीजी ममालिक पर 5200 हमले किए। लेबनान पर भी सेहूनी जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के 2 एहलकार जाम बहक, 3 जख्मी। इसराइली फुटबॉलर भी लड़ाई में शरीक, वीडियो वायरल हो गई। हिजबुल्लाह का जवाब, इसराइल की नेवल बेस पर मिसाइल दाग दिया। लड़ाई में एक इसराइली फौजी भी हलाक, तादाद 6 हो गई। CNN की टीम पर हमले के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे की पूरी फौजी बटालियन मुअत्तल कर दी। जद्दा में सऊदी अरब, कतर और उर्दन की बड़ी बैठक। ईरान के हमले खित्ते के ममालिक के लिए खतरनाक करार दे दिए। सैफ अरीकी इजलास में सऊदी वली-ए-अहद, अमीर कतर और उर्दन के बादशाह की शिरकत। इलाकाई सूरत हाल और खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल हुआ। तवानाई सप्लाई और बैनुल-अक़वामी नकल व हमल की आज़ादी को लाहिक खतरात पर बातचीत हुई। सऊदी वली-ए-अहद से अमीर कतर और उर्दन के शाह अब्दुल्ला की अलग अलग मुलाकातें भी हुई। सदर ट्रंप चाहते हैं अरब ममालिक जंग के अखराजात में हिस्सा डालें। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 6 अप्रैल से पहले ईरान से मुआहिदा चाहते हैं। आबनाए होर्मुज़ पर ईरान की हाकिमियत नाकाबिले कबूल, अस्करी कार्रवाइयाँ खत्म होने के बाद इक़दाम करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का ऐलान, नेटो का रवैया तशवीशनाक और मायूस कुन करार दे दिया। सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा पोस्ट नसीम शाह को भारी पड़ गई। PCB ने कसूरवार करार दे दिया। 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद। फास्ट बॉलर के सोशल मीडिया एडवाइजर पर पाबंदी, आइंदा किसी खिलाड़ी के लिए खिदमात अंजाम नहीं दे सकेंगे। नसीम शाह कहते हैं, बयान मेरे ख्यालात की अक्कासी नहीं करता। पोस्ट मैनेजमेंट टीम की जानिब से की गई। प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल पर माजरत चाहता हूँ। PSL में चौके छक्कों के साथ जुर्मानों का भी सीजन। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी पर लाहौर कलंदर्स का कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को 10 लाख रुपए का जुर्माना। होटल में पेश आए वाकये का सख्त नोटिस, रिपोर्ट PCB को भिजवा दी गई। कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली को भी मैच फीस का 10% जुर्माना। हसीबुल्लाह को आउट करने पर नामुनासिब जबान इस्तेमाल की। फखर जमान पर पाबंदी की तलवार, ओपनिंग बैटर की मैच रेफरी के सामने एक और पेशी। रोशन माहनामा के मजीद सवालात, समात मुकम्मल, फैसला जल्द मुतवक्के। फखर जमान पर PSL मैच के दौरान बॉल टैंपरिंग का इल्जाम है। और एक रोज आराम के बाद PSL का एक्शन आज से फिर शुरू होगा। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम शाम 7 बजे आमने सामने होंगी।